नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में संसद और विधानसभाओं में लात घूंसे चलने, कपड़े फाड़ने, कॉलर पकड़ने और माइक और कुर्सियां फेंकने की घटनाएं न जाने कितनी बार हुई। सदनों के भीतर ब्लू फिल्म देखने, गाली गलौज करने से लेकर फ्री स्टाइल उठापटक की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन आज संसद को शर्मिंदा करने वाली घटनाओं को नया क्लाइमेक्स मिल गया। आज चंद सांसदों ने संसदीय मर्यादा के सारे बैरियर तोड़ दिए। संसद में लात घुसे चले, चाकू लहराने के आरोप लगे, माइक तोड़े गए, मारपीट हुई और इस उत्पात में एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, पेपर स्प्रे का। जी हां, सांसदों ने आज संसद में जहरीले पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करके इसे छिड़ककर हंगामा मचा दिया। संसद की कार्यवाही छोड़ गिरते पड़ते सांसद बाहर की तरफ भागे। पेपर स्प्रे से बेहोश हो रहे सांसदों को एंबुलेंस पर लादकर अस्पताल भेजा गया। पूरा देश स्तब्ध होकर लोकतांत्रिक परंपरा को ध्वस्त होते देखता रहा। मौका था तेलंगाना बिल पेश करने का, लेकिन तैयारी थी संसद पर अराजकता के आक्रमण की। कोलाहल खत्म हुआ तभी सभी सांसदों के नेताओं ने एक सुर में कहा, यह संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। थोड़ी देर बाद आरोपी सांसदों पर दिखावे की एक कार्रवाई भी हुई। 17 सांसद 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए। अभी संसद की कालीख पर देश अफसोस ही कर रहा था कि बेशर्मी का वायरस दिल्ली विधानसभा भी पहुंच गया। वहां भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बेशर्म हरकतें हुई। आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायकों पर लगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसदीय परंपरा को आज किस किस ने किया शर्मसार। संसद में मिर्च कांड के दोषी सांसदों पर मुकदमा क्यों नहीं किया गया और उत्पाती सांसदों को सिर्फ 5 दिन के निलंबन की मामूली सजा क्यों दी गई। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे नेताओं से और चश्मदीद सांसदों से। लेकिन सबसे पहले देखिए आज कुछ सांसदों ने संसद में कैसे मचाया उत्पात। ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। इसमें किसी का भी सफोकेशन होकर डेथ हो सकता था। शर्म आती है इन सब घटनाओं से। इन तस्वीरों की वजह से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 13 फरवरी 2014 की तारीख याद रखी जाएगी। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र के मंदिर की त्रासदी का साक्षात दर्शन है। आजाद हिंदुस्तान की संसद का सबसे शर्मनाक दिन है, जब गणतंत्र की गौरव गाथा के पन्नों को चंद माननीयों ने बड़ी बेरहमी से नोच डाला। बहुत डरावने थे वो 10 मिनट। संसद भवन से निकलने वाले हर सांसद के मुंह पर रुमाल था। कोई लड़खड़ा रहा था, कोई खांस रहा था, किसी को स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। शोर शराबा, कोलाहल, कोहराम, सिहरन, सायरन, चारों तरफ भयाक्रांत माहौल। किसी ने कहा संसद में चाकू चले, किसी ने कहा लात घूंसे चले, किसी ने कहा मारपीट हुई, तो किसी ने कहा गैस से हमला हो गया। और सच तो ये था कि अलग तेलंगाना का बिल पेश होते ही सीमांध्र से जुड़े सांसद, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के सांसदों ने निचले सदन को संग्राम का शर्मनाक अखाड़ा बना दिया। तेलंगाना समर्थक और विरोधी गुत्थम गुत्था हुए, बिल फाड़ने की कोशिश हुई, शीशे तोड़े गए, माइक नोचे गए। तभी एक सांसद ने मिर्च पाउडर स्प्रे कर दी। सब के सब खांसने लगे, सांसद बेहोश होकर गिरने लगे। देखते ही देखते संसदीय परंपरा पर कभी न मिटने वाली कालिख पुत गई। कलंकित हो गया लोकतंत्र। चंद माननीयों ने गला घोंटकर मार डाला गणतंत्र की आत्मा को और संसद के बाहर गाए जाने लगे शोक गीत। परंपरा की मौत पर महाभोज करने वालों से सबने पूछा, बताओ गुनहगार कौन है, देश की संसद क्यों मौन है। बहुत बड़ा कलंक है हमारे संसदीय प्रजातंत्र पर और बहुत ऐसी दुर्घटना बहुत शर्म की है। हम सबको शर्म आती है इन सब घटनाओं से। कोई चाकू निकालकर शीशे को तोड़ता है, कोई एक दूसरे को मारपीट करता है, फिर पेपर स्प्रे निकालकर सबकी आंखों में डालने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई हुई है। मर्यादा के मरघट पर कैमरों का जमघट लगा। कुछ दहाड़ रहे थे, कुछ गरज रहे थे, कुछ संसदीय परंपरा की दुहाई देकर लोकतांत्रिक अतीत के सुनहरे पन्ने पलट रहे थे। आडवाणी जी भी दुखी थे। शहद जैसी मृदुभाषी मीरा कुमार की भ्रिकुटी भी तनी थी और संसदीय कामकाज पर नजर रखने वाले भी कह रहे थे कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल फिर भी हुए, बताइए गुनहगार कौन है, देश की संसद क्यों मौन है। 1970 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूँ, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। This has shamed us. This has shamed us. What has happened is a blot. इस तरह के लोगों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि तो सारे संसद सदस्यों को मारने का प्रयास था।
इसी कोलाहल के बीच से वो भी निकले जिन्हें बिल पेश करने की फिक्र थी। देश की गर्दन शर्म से झुकी थी, तभी गर्दन ऊंची किए शिंदे साहब सदन से निकले। अजय मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बिल पेश कर दिया है, जो हुआ उस पर एक्शन लेंगे। The bill is introduced in the Lok Sabha. We will take action. जोर जोर से तो खैर वो भी चिल्ला रहे थे जिन पर चाकू लहराने के आरोप लगे, वो भी बोले जिन पर मिर्च स्प्रे करने के इल्जाम लगे, और वो भी दहाड़ने लगे जिन्हें तेलंगाना की जमीन पर राजनीति चमकाने की फिक्र सता रही थी। मैं माइक खींच गया, वो माइक पीस मेरे हाथ में मिला, वही फैब्रिकेटिंग बोल रहे हैं, वो चाकू है। नो सॉरी, आई मे ब्रेक, आई विल नॉट बेंड। Spray, which is pepper spray, which is a self-defense equipment. I've been always carrying that because I am under great threat from these forces. बहुत ही बुरा माहौल था ना, जैसे होना नहीं चाहिए था। ये तो लोकतंत्र में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती। इसी बीच खबर आई कि टीडीपी सांसद के नारायण राव के सीने में दर्द हुआ, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सारा कोलाहल खत्म हुआ। देश की तकदीर तय करने वाली संसद में बैठकर लोकतंत्र का काला अध्याय लिखने वालों पर कार्रवाई भी हुई। 17 सांसद सिर्फ 5 दिन के लिए सस्पेंड हो गए। लेकिन सवाल कायम रहा, क्या इतनी कार्रवाई काफी है? दोषी सांसदों पर मुकदमा क्यों न हो? संसदीय परंपरा को ध्वस्त करने वाले सांसदों को विशेषाधिकार का कवच क्यों मिले? इसीलिए पूछना पड़ा, माननीय बताएं, गुनहगार कौन है? हमारे देश की संसद क्यों मौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। संसद में शर्मनाक घटनाएं हमने बहुत बार देखी, लेकिन आज जो देखा उससे पहले कभी नहीं देखा। ये एक पेपर स्प्रे है। ये स्प्रे कई देशों में बैन है, प्रतिबंधित है, लेकिन इसे कहा जाता है सेल्फ डिफेंस पेपर स्प्रे। महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने साथ अपने पास रख सकती हैं, लेकिन माननीय सांसद संसद में लेकर ये पेपर स्प्रे गए, जहरीला स्प्रे, और उसके बाद जो तस्वीरें संसद में दिखी वो आपके सामने है। लेकिन उसके बाद भी सांसदों को सिर्फ 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है, क्योंकि आगे अभी और ऐसी तस्वीरें हमें संसद में देखने को मिलेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता, विनोद अग्निहोत्री हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सलाहकार संपादक, अर्जुन मेघवाल बीजेपी नेता जो संसद में मौजूद थे, विनय पांडे कांग्रेस नेता, खासतौर से उन्हें हमने बुलाया है क्योंकि विनय पांडे भी उस वक्त संसद में मौजूद थे, केसी त्यागी जेडीयू के नेता, आसिफ मोहम्मद दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं और इन्होंने भी आज कुछ कारनामा किया है दिल्ली असेंबली में, इसलिए हमने इनको खासतौर से बुलाया है क्योंकि संसद का वायरस दिल्ली विधानसभा तक भी पहुंचा है। और हमारी सबसे कनिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम की पल्लवी झा, इन्होंने आज पहली बार जो कुछ देखा असेंबली में पहले नहीं देखा, और एक नई रिपोर्टर असेंबली जब जाती है क्या तस्वीरें देखती है, पल्लवी बताएगी। आपको पता चलेगा कि विधानसभा में, संसद में क्या क्या होता है और ये माननीय जो कानून बनाते हैं वो किस हद तक क्या क्या शर्मनाक हरकतें करते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे विनय पांडे, कांग्रेस नेता हैं। विनय पांडे जी, आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी ही तेलंगाना बिल पेश करने वाली थी, और उसके बाद जो विधायक, जिन सांसदों ने हंगामा किया, उनकी तरफ से पहले कहा जा रहा था कि सांप लेकर जा सकते हैं, तेल लेकर जा सकते हैं, आग लगाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद भी ये सब तस्वीरें देखें। पहले तो आप बताएं कि वहां क्या हुआ, जरा समझना चाहेंगे। विनय पांडे। जी अंजुम जी, आज जब कार्रवाई प्रारंभ हुई तो चूंकि लगातार जब से संसद चली है कार्रवाई बाधित रहती रही, मेरे क्षेत्र के लेकर के कई ऐसे मसले थे जो सोनी प्रहर में उठाए जाने थे, अन्य नियमों के तहत जिन पे मैं चर्चा चाहता था संसद में, वो लगातार बाधित होने की वजह से उससे क्षेत्र में बहुत ही निराशा थी। नहीं, अपने क्षेत्र की कहानी मत बताइए प्लीज, हम मुद्दे पर आते हैं। आज संसद में जो शर्मनाक हरकत हुई उस पर बात करें जी। मैं उसी पे आता हूँ जी, मैं उसी पे आता हूँ अंजुम जी। उसी को लेकर के मैंने कोशिश की कि इनसे किसी तरह समझाया जाए कि कम से कम जो संसद में बहस होती है, जो संसद बहस के जरिए अपनी बात रखने की एक सर्वोच्च संस्था है, संवैधानिक संस्था है देश की, उसमें ऐसी हरकत ना की हो। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तब तक को एक सांसद जो तेलंगाना के विरोधी थे, उन्होंने कोई स्प्रे किया और पहले झटके में चश्मा नीचे गिरा, फिर वो स्प्रे एकदम से मुंह पे आया, जिससे कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई और आंखों में और पूरे चेहरे पे जलन होने लगी और तब तक अफरा तफरी मच गई जी। उसके पहले कुछ और सांसद थे जिन्होंने वहाँ पे जो टीवी रखा हुआ था जनरल सेक्रेटरी के पास, उसको तोड़ा
और इस तरीके से पूरा अराजकता का माहौल वहां व्याप्त हो गया। इस तरह से अराजकता का माहौल और बाकी बातें भी पूछेंगे। अर्जुन मेघवाल बीजेपी के सांसद है। अर्जुन मेघवाल, आप भी थे वहां पर संसद में। जो कुछ आज हुआ, और मैं दर्शकों को दिखा दूं, ये पेपर स्प्रे है, इसी का छिड़काव किया गया, जहरीला स्प्रे है। अगर इसे यहां स्प्रे किया जाए, यहां 20 मीटर के दायरे में कोई ठीक से नहीं रह सकता। इतनी खांसी होगी, बेचैनी होगी, बेहोशी का आलम। अर्जुन मेघवाल, क्या देखा आपने? और जो देखा ये पहले कभी आपने देखा था? कहां तक संसद में हम क्या सब तस्वीरें देखने वाले हैं? अर्जुन मेघवाल, देखिए, ये वाकई काला धब्बा था और मेरे ख्याल में संसदीय इतिहास का काला दिन है। हम 11 बजे जब संसद में गए तो हमें लगा कि आज कुछ हंगामा होने वाला, क्योंकि आईबी का इनपुट था कि आज कोई सांप छोड़ सकता है, आत्मदाह कर सकता है। लेकिन 12 बजे के आसपास जो हमने सीन देखा, वो तो वाकई मुझे लगता है कि कोई रणनीति का भाग था। स्पीकर के पीठ के आसपास कांग्रेस के सांसद खड़े थे। हमने कहा भी आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो कहा हम तेलंगाना का बिल लाने वाले हैं, तो उसका विरोध करेंगे, तो हम सुरक्षा, भाई आप मार्शल हो क्या? लेकिन राज बब्बर वहाँ खड़े थे, कमांडो वहाँ खड़े थे, कमल किशोर कमांडो, संजय निरुपम वहाँ खड़े थे, अरुण यादव वहाँ खड़े थे, अजरुद्दीन वहाँ खड़े थे। और इसी बीच में धक्कम धुक्का होती है, स्पीकर आती है। स्पीकर आने से पहले हंगामा शुरू हो गया, उसके बाद कांच फूटता है, और उसके बाद वो पेपर स्प्रे जिसका आप कहते हो, पूरे सदन में जहरीला वातावरण हो गया। सबकी आंखें जलने लग गई, खांसी आने लग गई, लोगों को लगा कि कोई जहरीली गैस है, उसके कारण पता नहीं क्या हो सकता है। सब लोग बाहर निकल के हड़कंप मच गए, एकदम अराजकता का वातावरण हो गया। और ये हमारे संसदीय इतिहास का काला धब्बा, इतिहास का काला धब्बा। लेकिन सवाल ये उठता है, ये काले धब्बे हमने बीते 30 सालों में बहुत बार देखे हैं, और आप जैसे लोग सांसद हर बार कहते हैं काला धब्बा है, शर्मनाक दिन है, लोकतंत्र का चेहरा काला हो गया, और उसके बाद सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वरना ये दिन नहीं देखने पड़ते। आशुतोष एक पत्रकार भी हैं, आपकी पार्टी पर अराजक होने के आरोप लगते हैं, लेकिन आज एक नए किस्म की अराजकता हमने संसद में देखी है। पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद केसी त्यागी के पास आएंगे। कहीं न कहीं सांसदों की सबकी मिली भगत होती है कि अपने जो साथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। विधानसभा में विधायक के खिलाफ नहीं होती है, संसद में सांसदों के खिलाफ। इसलिए आज ये तस्वीर देखिए। आशुतोष जी, अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि एक पत्रकार होने के नाते आज आपने इस पूरे मामले की संजीदगी को महसूस किया और उस मुद्दे को उठाने का काम किया। जब से थोड़ी देर पहले मैं एक दूसरे चैनल पर था और वहां कुछ अलग तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे थे। सवाल इस बात का है आज कि जो 17 सांसदों को सस्पेंड सिर्फ 5 दिन के लिए क्यों किया गया है। मेरा अगर बस चले और मेरी अगर सांसदों से अगर गुजारिश हो, और मैं स्पीकर से गुजारिश करूं, बीजेपी कांग्रेस से गुजारिश करूं कि इन सांसदों की सदस्यता फौरन रद्द होनी चाहिए और अगले 5 साल तक इनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब तक हमको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम लोकतंत्र के मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं, जब तक हम इस बात का एहसास नहीं होगा कि लोकतंत्र के मंदिर का हमने आज किस तरीके से अपमान किया है, सारे देश ने आज देखा कि संसद किस तरीके से शर्मसार हुई है, और अगर उसकी सजा अगर सिर्फ 5 दिन का सस्पेंशन है, तो मुझे इस बात पर शर्म आती है। मुझे ये सुनकर मेरा खून खौलता है कि आखिर इस देश की संसद इतना कम करके इस शर्मनाक घटना को क्यों आंकती है। और इसीलिए अजीत जी, मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत सही सवाल को उठाया है, और यह सवाल उठना चाहिए, क्या इस देश की संसद का चरित्र इस तरीके से हो गया है, या किस तरीके के सांसद और विधायक चुनकर आए हुए हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या इनको शर्म नहीं आती है? यह भी सवाल उठना चाहिए। यह सवाल जरूर हम पूछेंगे। केसी त्यागी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने बहुत दौर देखा है, और आपने लोहिया के दौर की यादें भी होगी, और उसके बाद लगातार एक से एक सांसद चुनकर आते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी रहे, संसद की गरिमा रही है। अंबेडकर ने जब संविधान बनाया होगा तब सोचा नहीं होगा कि कभी यह दिन भी आएगा 63-66 साल के बाद, जब संसद में कोई सांसद ऐसे पेपर स्प्रे लेकर आएगा। लात घुसे की तस्वीरें हमने बहुत देखी, आज ये भी देखा। तो ये शर्मनाक है, जैसा कि आशुतोष कह रहे हैं, और हमने भी पहले कहा कि सिर्फ 5 दिन के लिए आपने सस्पेंड किया, कोई कार्रवाई नहीं करते आप सांसदों के खिलाफ। केसी त्यागी, डॉक्टर अंबेडकर ने पता नहीं एंटिसिपेट किया कि नहीं किया, लेकिन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, चर्चिल साहब, उन्होंने जरूर एंटिसिपेट भी किया था और डिक्लेयर भी किया था कि क्यों भारत को भूखे भेड़ियों के पास छोड़ रहे हो, ये इसको नोच के खा जाएंगे जी। और वो भारत की आज़ादी के खिलाफ थे। जब ब्रिटिश लेबर पार्टी भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव संसद में ला रही थी, तो चर्चिल आज सही साबित हो गए। और 13 जो तारीख होती है उसको बड़ा अशुभ मानते हैं। 13 दिसंबर को ही अफजल गुरु के कहने पर
यहाँ पे संसद में गोलियां चली थी और मुझे लंबे समय तक दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। खैर, दीवार पर जो गोलियों के निशान थे वो तो भर गए, लेकिन जो गुरु अफजल के चेलों ने आज संसद के मर्यादा पर जो निशान छोड़े हैं उनको भरने में बहुत समय लगेगा। नहीं, जिस ढंग से केसी त्यागी, लेकिन सवाल ये उठता, केसी त्यागी सवाल ये उठता, आज सब लोग छाती पीट रहे हैं, मातम मना रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर शरद यादव जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी नहीं है जो लोकतंत्र का मरसिया न पढ़ रहा हो संसद के भीतर। लेकिन आज तक क्या सदन इस पर बैठा कभी कि अगर सदन में कोई सांसद इस तरह की हरकत करेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए या उसकी सदस्यता रद्द की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए? आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आप सब हमाम में नंगे हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए इसी तरह की मामूली सजा तजवीज करते हैं। केसी त्यागी, आप अजीत अंजुम जी ये हमें कम गाली दे रहे हैं। आज के दिन जो हरकत हुई है आपको थोड़ा और ज्यादा गाली देनी चाहिए, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग होती रहती है और समय समय पर नए विधान कानून बनते हैं। एक तो मैं सभी राजनीतिक दलों के जो सदन में नेता हैं, जो पार्टियों के नेता हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपने सदस्यों को मर्यादित आचरण भी सिखाएं। और अंजुम जी, मैं आपकी आज़ादी का बड़ा भारी समर्थक हूं जी। ये जो टीवी चैनल ने दिखाना शुरू किया है अंदर का सीन जी, उसको लेकर के अपने अपने नेताओं को खुश करने और उनसे प्रोत्साहित होने के लिए कुछ एमपी जानबूझ करके भी उधम मचाते हैं। तो जानबूझकर आ गया है। केसी त्यागी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। केसी त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार कांग्रेस सांसद विनोद आपके पास आ रहा हूं, एक बार कांग्रेस सांसद के पास चलते हैं। आपने विनय पांडे आपने बताया अंदर की तस्वीरें, और अभी कमलनाथ को संसदीय कार्य मंत्री उनका भी बयान देखा, उन्होंने कहा बहुत शर्मनाक है और स्पीकर फैसला लेंगी, हम रेकमेंड करेंगे सख्त फैसले हों। राजीव शुक्ला संसदीय कार्य मंत्री यहां तक कहा गए सांसदों को मारने की योजना थी। यह सारा तमाशा हुआ, और जैसा कि इन्होंने केसी त्यागी ने भी कहा और जैसा कि अर्जुन मेघवाल ने कहा कि पहले से पता था कि आज होना था और उसके बाद भी यह सब हुआ। आज आप लोग मरसिया पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आप सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और कांग्रेस उसमें ज्यादा जिम्मेदार है। विनय पांडे, अंजुम जी, निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं क्योंकि हम सत्ता में हैं और सबसे बड़े दल के रूप में हैं, तो निश्चित रूप से आप ये बात उठाएंगे। लेकिन जहां तक संसदीय व्यवस्था की बात है वो एक नियमावली से चलती है, संसद नियमावली से चलती है, परंपराओं से चलती है। ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। नहीं, आज हुआ है। नहीं, ऐसी परंपरा नहीं रही, ऐसा मत कहिए। इसी संसद में अमर सिंह ने अहलुवालिया का कॉलर पकड़ लिया था। इसी संसद में काशीराम को, एक वीरेंद्र सिंह सांसद थे, उन्होंने गाली गलौज किया। इसी संसद में बहुत सारी चीजें, देखिए बिल फाड़ना तो मामूली बात है, बिल तो ऐसे फाड़ते हैं जैसे केजी किंडरगार्टन के बच्चे हो और दूसरे से नाराज हुए, टॉफी नहीं मिली तो बिल फाड़ दिया, और हमने महिला आरक्षण से लेकर और लोकपाल पर बिल फाड़ते हुए देखा। तो ये तो हर समय होता है। आज सिर्फ एक नया एलिमेंट ऐड हुआ, ये पेपर स्प्रे। आ रहा हूं विनोद आपके पास। अंजुम जी, 15वीं लोकसभा का जब से गठन हुआ है तब से अगर देखा जाए तो लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर सड़कों पे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती रही हैं जिससे अराजकता को बढ़ावा मिला है, और आज उसी की परिणत रही है। और ये आते 15वीं लोकसभा का अंतिम सत्र है और यहाँ आते आते आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा जो विपक्ष है वो है। लीजिए, विपक्ष है, चलिए विपक्ष है, जैसे कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं। केसी त्यागी, आप जवाब दीजिए। हाँ, केसी त्यागी, विपक्ष जिम्मेदार है, लीजिए, नई थ्योरी इनकी है। ये जो मैं इस बहस को आज लाना नहीं चाहता था और मैंने जिक्र भी नहीं किया अपने वक्तव्य में इस देश की, ये तो हर समस्या के लिए, लेकिन तेलंगाना की समस्या के लिए पांडे जी की पार्टी जिम्मेदार है। ये जो आखिरी दिनों का सत्र था, इसका सीमित उद्देश्य था वोट ऑन अकाउंट। आप इसमें भ्रष्टाचार के बिल ला रहे, आप तेलंगाना बिल ला रहे, 10 साल से क्या कर रहे थे आप इसमें कम्युनल वायलेंस बिल भी ला रहे हैं, आप इसमें डिसेबिलिटी भी ला रहे हैं, आप इसमें और 50 बिल ला रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे। एक माफ करना, रेल बजट का
केसी त्यागी पर हम बात करेंगे, वो मुद्दा इसमें नहीं है। आज उसमें भी चालाकी हुई, उसमें भी चालाकी हुई। जब ये पेपर स्प्रे चला, जब सदन में लात घुसे और माइक उखाड़े गए, उसी बीच चुपके से कांग्रेस ने बिल टेबल्ड कर दिया, जिसको सुषमा स्वराज ने कहा बिल पेश ही नहीं किया गया। यहां भी कांग्रेस ने दूसरा गेम प्लान किया और यहां संसद में जूते चल रहे, कॉलर पकड़े जा रहे, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, पेपर स्प्रे चला रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री आ रहे हैं आपके पास। विनोद अग्निहोत्री से एक बार संक्षिप्त टिप्पणी। विनोद जी, आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी, तस्वीरें तो हमने ये भी देखी, आशुतोष के पास भी जाएंगे, कि बेंगलोर में कर्नाटक असेंबली में ब्लू फिल्म एमएमएस देख रहे थे माननीय विधायक, और यूपी की तस्वीरें हमने देखी, माइक उखाड़ने, फेंकने और लहूलुहान करने की, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई हो तो शायद ये ना हो, जो देश के लिए कानून बनाते हैं वो कानून को हाथ में लेकर अपने उत्पात मचाते हैं संसद और विधानसभा में। देखिए अजीत, अभी मैं त्यागी जी को सुन रहा था, त्यागी जी ने चर्चिल का उदाहरण दिया था कि चर्चिल आज सही साबित हुआ। मुझे लगता है चर्चिल को साबित किया है इस पीढ़ी के राजनेताओं ने। जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की जो पीढ़ी के राजनेता थे, उन्होंने चर्चिल को गलत साबित किया। अंबेडकर से लेकर नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, राजनारायण जैसे व्यक्ति जिनको हम लोग बड़ा उद्यमी मानते रहे हैं राजनीति में, संसद में हंगामा करते हैं, उन्होंने भी संसद की मर्यादा का हनन नहीं किया। त्यागी जी जानते हैं लोहिया और लिमये की जो परंपरा रही है, जो सोमनाथ चटर्जी जैसे लोग रहे हैं, एक से एक संसदीय लोग रहे हैं। मुझे लगता है राजनीति का पतन, राजनीति में जो विचारधारा का पतन हुआ है, जो आज वैचारिक राजनीति बिल्कुल हाशिए पर चली गई है और जिस खाली एक उद्देश्य रह गया है कि नेता को खुश करो, संसद में हंगामा करो, विधानसभा में माइक तोड़ो, मारपीट करो और उसके बाद चुनाव जीत के आ जाओ। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह डिफेंड कर रहे थे और वो उन्हीं के सांसदों ने और जिन टीडीपी, कांग्रेस और जगन रेड्डी, तीनों के सांसद उसमें शामिल थे और तीनों बाहर कर रहे हैं कि नो सॉरी। एक आपने सुना है कि जिन्होंने स्प्रे छिटा वो कर रहे हैं कि मैं टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता। त्यागी जी आपका ध्यान चाहूंगा, किसी भी पार्टी के नेतृत्व ने नहीं कहा कि हम अपनी पार्टी के सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यही एक सवाल है विनोद। आशुतोष के पास एक बार चलते हैं। आशुतोष, एक पुराना जिक्र मैं करूंगा, 1954-62 का मामला है। गुरद्वार सिंह ढिल्लो स्पीकर थे, उनसे एक बार किसी ने हाउस में पूछा कि मिस्टर स्पीकर, अगर संसद में इस तरह की घटना हो जाए, यही जिसका मारपीट या और जो भी चीजें, तो संविधान में क्या रिमेडी है? तो स्पीकर ने कहा, माय डियर फ्रेंड, the constitution was made by gentlemen for gentlemen, it has no remedy for such conduct। तब तो यह सोचा गया था कि जेंटलमैन ने बनाया, जेंटलमैन के लिए बनाया। अब ये जेंटलमैन क्या कर रहे हैं आशुतोष? देखिए जी, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं। पिछले दिनों अगर आपको ध्यान होगा तो उस उपराष्ट्रपति अंसारी महोदय ने साफ तौर पे कहा था कि ये राज्यसभा के बारे में उनकी टिप्पणी थी, इट हैज बिकम फेडरलिज्म ऑफ एनार्किस्ट। साथ साथ सोमनाथ चटर्जी का अगर आपको वाकया याद होगा, एक दिन संसद के अंदर बैठे हुए स्पीकर के पद पर थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिस तरीके का वाकया उनकी आंखों के सामने देखा गया। विनोद अग्निहोत्री ने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिस तरीके से राजनीति के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लिए, प्रभाव कमाने के लिए, सत्ता कमाने के लिए जिस तरीके से सांसद आ रहे हैं, उनकी किसी तरीके से किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं है। ना उनका किसी विचारधारा से कमिटमेंट है, ना उनका सत्य के साथ कमिटमेंट है, ना लोकतंत्र के साथ कमिटमेंट है, ना संविधान के साथ कमिटमेंट। इनका कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने नेता को खुश करने के। जब चमचों की फौज इकट्ठा हो जाएगी पार्टियों के अंदर, जब पार्टियों के अंदर से कमिटेड नेता और कार्यकर्ता गायब हो जाएंगे, तब इसी तरीके के लोग संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर आएंगे, जो उत्पात मचाएंगे, क्योंकि ये उत्पात करके उन नेता को खुश करना चाहते हैं और इससे माइलेज मिलता है और कार्रवाई नहीं होती। हम बातें कही केसी त्यागी, अर्जुन मेघवाल आपके पास आऊंगा। केसी त्यागी, जो आशुतोष ने कहा, विनोद अग्निहोत्री ने कहा, सवाल यही उठता है कि हमने 25-30 सालों में देखा है कि कई बार जो सांसद सबसे अधिक उत्पात मचाता है, अपने हाईकमान का सबसे अधिक लाडला होता है। किसी जमाने में संजय निरुपम हुआ करते थे, जो दिलीप कुमार के घर के बाहर तांडव करने की बात कही थी, जिन्होंने निशाने पाक जब उन्हें नवाजा गया था, और ऐसी तमाम मिसालें हमने देखी है। क्या आज भी, जैसे आज सोमनाथ चटर्जी ने कहा है जो स्पीकर थे, कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए, इन्हें विशेषाधिकार का कवच है सांसदों विधायकों को, इसलिए बच निकलते, कुछ नहीं होता और अगली बार फिर वही देखते हैं। कब वो दिन आएगा जब ये जेल जाएं? संसद के परिसर में अगर इस तरह से कपड़े फाड़ते हैं और ये पेपर स्प्रे छिड़कते हैं तो। कैसी त्यागी? देखिए अजीत अंजुम जी, अच्छा मौका है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं दोनों हाउस के, पूरे देश भर के, उनको मीटिंग करके सदन के अंदर की कार्रवाई को लेकर के, बाहर तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन संसद के अंदर जरूर इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, लोकसभा का तो सत्र 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ये सब एक्स-एमपी हो जाएंगे, ये कोई सजा नहीं है। सजा ऐसी होनी चाहिए, सजा ऐसी होनी चाहिए कि आज के बाद
स्प्रे लेकर के, चाकू लेकर के ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई ना करें। क्योंकि जो आशुतोष कह रहे हैं, हम तो पूरे देश के लिए कानून बना रहे हैं और हम खुद ही असुरक्षित है संसद के अंदर। इससे बड़ी विडंबना हमारी क्या हो सकती है? चलिए, बहुत प्रिसाइडिंग अफसर को इनका फ्रेंचाइज छीन लेना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। आज वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए जीवन भर। आज हम ये बातें कर रहे हैं, बहुत सैद्धांतिक तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें पता है, सबको पता है कि ये नहीं होना है और अगली लोकसभा में फिर ऐसी तस्वीरें दिखेंगी। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि सांसदों को क्या अधिकार है मर्यादा तार-तार करने का। और तस्वीर हम दिल्ली विधानसभा पर भी बात करेंगे और दिल्ली विधानसभा के एक विधायक, जांबाज विधायक आज हमारे स्टूडियो में है, हमारी सहयोगी भी हैं, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा की तस्वीर भी देखी कि कैसे वहां अदरक रखकर, चूड़ियां रखकर मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया गया।